यूपी में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इस प्रक्रिया में करीब 2.05 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। 6 जनवरी को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे थे, यानी ड्राफ्ट लिस्ट के बाद 84 लाख वोटर्स के नाम मतदाता सूची में बढ़ गए हैं। इस पर भी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आज 10 अप्रैल को हम अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर रहे हैं। voters.eci.gov.in पे जाकर कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले या विधानसभा की मतदाता सूची को देख सकता है, अंतिम मतदाता सूची को अपना नाम देख सकता है। इसी के साथ यूपी की सियासत की सरगर्मियां अब और तेज हो चुकी हैं। यूपी के हर गलियों से लेकर हर चौराहे तक, सोशल मीडिया से लेकर सियासी मंचों तक हर जगह वोटर लिस्ट के नाम आने की चर्चा होने लगी है। यूपी चुनाव की वक्त की सुइयां अब तेजी से घूम रही हैं। अगले ही साल होने वाले यूपी विधानसभा की महापरीक्षा की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है, क्योंकि जिस वोटर लिस्ट के नाम कटने और जुड़ने की प्रक्रिया पर सियासी निशाना साधा जा रहा था, अब वो प्रक्रिया यानी एसआईआर के बाद शुक्रवार को मतदाता की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। 2026 को हमारी मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुई थी, जिसमें 12,55,56,025 मतदाता थे और इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,88,43,159 थी। महिला मतदाताओं की संख्या 5,67,08,747। मैं रिपीट कर रहा हूँ, महिला मतदाताओं की संख्या 5,67,08,747, 45% बनता है। जो अंतिम मतदाता सूची निर्वाचक नामावली प्रकाशित हुई है, उसके आंकड़े इस प्रकार हैं। कुल मतदाता उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में है 13,39,84,792, 13,39,84,792। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 7,30,71,061, 7,30,71,061। ये 54.54% बनता है कुल मतदाताओं का। महिला मतदाताओं की संख्या है 6,09,09,525। मसौदा मतदाता सूची को मिलान करें और अंतिम मतदाता सूची से, तो कुल मतदाताओं में जो वृद्धि हुई है वो है 84,28,767, 84,28,767। एसआईआर की 166 दिनों की लंबी प्रक्रिया के बाद जारी हुई अंतिम मतदाता सूची ने यूपी के चुनावी माहौल को और भी गर्मा दिया है। दरअसल इस बार मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है, जो साफ संकेत दे रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अब पहले से ज्यादा लोग हिस्सा लेने वाले हैं। अब आखिर इन सूची में क्या बदलाव आया है और कितने मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, ये आपको बताते हैं। एसआईआर शुरू होने से पहले प्रदेश की वोटर लिस्ट में 15.44 करोड़ मतदाता थे। अब आज जारी हुई अंतिम लिस्ट के अनुसार अब कुल मतदाताओं की संख्या 13,39,84,792 हो गई है, यानी 2 करोड़ मतदाता कम हो गए हैं। आंकड़ों के अनुसार 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित मसौदा सूची में कुल 12.55 करोड़ मतदाता थे। पुनरीक्षण के दौरान विसंगतियों को दूर करने और नए नाम जोड़ने के बाद संख्या बढ़ी है। 18 से 19 साल के नए मतदाताओं की संख्या भी 3.33 लाख से अधिक दर्ज की गई है। अब प्रदेश में पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,30,71,061 यानी 54.54% है। नई सूची में महिला मतदाताओं की संख्या 6,09,09,525 यानी 45.46% है। जेंडर रेशियो लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 834 महिलाएं हैं। इससे पहले 6 जनवरी को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में ये रेशियो 1000 पर 824 था। तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 4,206 है। ये 0.01% से कम है। यानी जिस नंबर, जिस आंकड़े और जिस डाटा का यूपी में सबको इंतजार था, वो अब सामने आ गया है। यूपी की सियासत का गणित हमेशा से दिलचस्प रही है। हालांकि इस बार के चुनाव में सबसे अहम भूमिका युवा मतदाताओं की हो सकती है, क्योंकि युवा मतदाताओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब यूपी में किस विधानसभा क्षेत्र और जिलों में कितने मतदाताओं की वृद्धि हुई है, ये भी आपको बताते हैं। 55 साहिबाबाद विधानसभा में 82,898 वोटर्स की वृद्धि, 366 जौनपुर विधानसभा में
56,118 वोटर्स की वृद्धि। 171 लखनऊ पश्चिम विधानसभा में 54,822 वोटर्स की वृद्धि। 53 लोनी विधानसभा में 53,679 वोटर्स की वृद्धि। फिरोजाबाद विधानसभा में 47,757 वोटर्स की वृद्धि। अगर जिलों की बात करें तो यूपी के 5 जिलों में सबसे ज्यादा वोटर्स बढ़े हैं। प्रयागराज में 3,29,421 वोटर्स की वृद्धि हुई है। लखनऊ में 2,85,961 वोटर्स की वृद्धि हुई है। बरेली में 2,57,920 वोटर्स की वृद्धि हुई है। गाजियाबाद में 2,43,666 वोटर्स की वृद्धि हुई है। जौनपुर में 2,37,590 वोटर्स की वृद्धि हुई है। दरअसल यूपी में हर पार्टी अपने अपने तरीके से समीकरण साधती है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और स्थानीय मुद्दे चुनावी नतीजों पर सीधे असर डालते हैं। चुनाव के समय कोई गठबंधन के जरिए ताकत बढ़ाने की कोशिश करेगा तो कोई संगठन के दम पर मैदान में उतरने की तैयारी करेगा। हालांकि जब एसआईआर शुरू हुई थी तो विपक्ष की बेचैनी भी साफ झलकने लगी थी। विपक्ष एसआईआर के खिलाफत में आवाज उठा रहा था और ये आवाज अंतिम सूची आने के बाद भी सुनाई दे रही है। लेकिन विपक्ष के आवाज को यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने करारा जवाब दिया है कि अभी वोटर लिस्ट आई है, ये आप मान के चलिए जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप करके वॉर करती है। और इस समय इतने एक्सपोज्ड हैं, ईडी के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, इनकम टैक्स के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, सीबीआई के नाम पर एक्सपोज्ड हैं पूरी तरह। तब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के चुनाव लड़ रही है। यहाँ अखिलेश जी और मुलायम जी के राज में गुंडा राज था, तो ये लोग राज करते हैं तो गुंडई के दम पर अभी नहीं देख रहे हैं। अभी भी यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता गाना गा रहे हैं, कट्टा सटा के उठा ले रे, ऐसा गाना गा रहे हैं। अभी भी सरकार नहीं है, अब कट्टा सटा के उठा लेंगे। ये गाना अच्छा लग रहा है समाजवादी पार्टी को। अभी प्रयागराज में कौशाम्बी में मैंने देखा कि रात को समाजवादी पार्टी के गुंडे पाल बिरादरी के यहाँ घुस गए, घर में घुस के बड़ी मार मारे। अब इस समय जाने वालों का तांता लगा है। अब समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो पाल जी हैं, बहुत उछड़ते हैं। ये पाल जी को तो जाना चाहिए न पाल के घर, अब नहीं जाएंगे इस नाते कि यादव जी मारे हैं ना। विपक्ष एसआईआर को सियासी चश्मे से देख रहा था, लेकिन अंतिम सूची आने के बाद ये साफ हो गया कि समय के हिसाब से वोटर लिस्ट की रिवीजन भी बेहद जरूरी होती है। दरअसल इस सूची में सबसे ज्यादा 22.89% वोटर्स के नाम लखनऊ जिले में कटे हैं, तो यूपी के 5 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा वोटर्स बढ़े भी हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर इस लिस्ट में किसी का नाम शामिल नहीं हुआ है, कोई छूट गया है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका नाम नहीं है ऐसे लोग नया नाम जुड़वाने के लिए कभी भी फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। नाम जुड़वाने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी, इसके लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। मतदाता अपना नाम voters.eci.gov.in या ceo.uttarpradesh.nic.in पर चेक कर सकते हैं। आवेदन भी इसी पोर्टल के माध्यम से मोबाइल नंबर का उपयोग करके किया जा सकता है। इसके साथ ही नाम कटवाने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। किसी अपात्र या मृत व्यक्ति का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का उपयोग किया जा सकता है। यूपी के सभी वोटर्स अब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं और अगर किसी को लगता है कि किसी व्यक्ति का नाम जानबूझकर काटा गया है या पंजीकरण अधिकारी के निर्णय से असंतोष है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के तहत अपील कर सकता है। साथ ही ईआरओ के निर्णय के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के पास प्रकाशन की तिथि यानी 8 से 15 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है।